तो बस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है iQOO Neo 9 Pro। तो आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इसका बॉक्स जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बॉक्स को जो है ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है फ़ोन मिल जाता है, तो फ़ोन को जो है साइड में रखते हैं, फ़ोन के बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिल जाता है। और तो यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट केस है। और यहाँ पर आपको जो है यूज़र मैनुअल भी मिलते हैं और यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी केबल भी जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एडाप्टर है दोस्तों, यहाँ पर फ्लैश चार्ज लिखा हुआ है। और ये जो एडाप्टर है 120 वॉट का एडाप्टर है। तो आपको यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी का केबल भी इसमें मिल जाता है। और बॉक्स में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बॉक्स को रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं डायरेक्ट फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पर फ़ोन के ऊपर जो कवर है उसको सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन हैंड फील भी जो है काफ़ी बढ़िया है। तो और इसका जो कलर है वो सबसे बेस्ट है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो बैक है यहाँ पर ये लेदर है। और यहाँ पर आपको आईकू की ब्रांडिंग भी जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर 2 कैमरा सेटअप आपको जो है मिल जाता है इस तरीके से। इन हैंड फील्ड भी काफ़ी बेस्ट है दोस्तों, आपको जो है ज़्यादा हेवी फील नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑपरेटिंग जो है और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो आपको कहीं पर भी लैग इशू नहीं होगा। और इसके बेजल्स भी जो है दोस्तों काफ़ी कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेजल्स भी काफ़ी कम है। और यहाँ पर आपको जो है और आपको जो है यहाँ पर फन टच ओएस मिल जाता है। और यहाँ पर इसकी जो स्पीड्स है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की है। और एंड्रॉयड 14 के साथ आपको जो है मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 है। बटन एंड पोर्ट्स की अगर बात करेंगे तो आपको राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है और आपको एक पावर बटन मिल जाता है। फिंगरप्रिंट जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। और आपको जो है बॉटम साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे, एक माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी केबल पोर्ट और आपको जो है स्पीकर भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको आईआर ब्लास्टर और एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो प्राइस है वो 35,000 रुपीज़ में आपको जो है अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। और इसका जो बैक फिनिशिंग है वो वेगान लेदर है। और अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो 6.78 इंच की जो है 1.5K डिस्प्ले आपको जो है मिल जाती है। LTPO एमोल्ड डिस्प्ले है। और आपको जो है अप टू 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और गेमिंग में भी जो है आपको 144 हर्ट्स मिल जाता है। नॉर्मल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है 120 हर्ट्स ही मिल जाता है। 2160 हर्ट्स की PWM डिमिंग है। और 3100 नेट्स पीक ब्राइटनेस है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो आपको जो है यहाँ पर 8 GB 12 GB LPDDR5X रैम जो है मिल जाता है। और इसका जो स्टोरेज है वो आपको 128 GB में UFS 3.1 मिल जाती है। और आपको जो है 256 GB में UFS 4.0 मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको स्पीड का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जब भी डाटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पीड में महसूस होगा 128 GB में और 256 GB में। तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग है। और अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का मिलता है, 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और यहाँ पर आपको बैटरी जो है 5160 mAh की बैटरी मिल जाती है। 120 वॉट का वाइड चार्जर आपको मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। ओएस की अगर बात करेंगे तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 मिल जाता है। और 3 ईयर के मेजर अपडेट्स मिल जाते हैं और 4 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट्स जो है मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो है ऑल सेंसर जो है मिल जाते हैं। और अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है मिल जाता है। कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो फ़ोन में 5G सपोर्ट है, ऑल बैंड सपोर्ट करता है, वो LTE है। और आपको यहाँ पर वाईफाई 7 भी मिल जाता है इस फ़ोन में। और ब्लूटूथ वर्जन जो है 5.3 को सपोर्ट करता है। और अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो सबसे पहले रियर कैमरे की बात करते हैं। रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल है, सोनी सेंसर है, IMX920 OIS का भी सपोर्ट है। और एक जो है आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको जो है 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है।
अगर दोस्तों आप जो है इसको नॉर्मल यूज़ के भी लिए लेना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर इस पर गेमिंग करना चाहते हैं तो भी आप जो है ईज़िली इस पर गेमिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको लैग, हीट का इश्यू नहीं होगा, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।